व्यंजन संधि का तीसरा नियम देखते हैं। आप यहाँ देखिए माँ वर्ण लिखा हुआ है कि माँ व्यंजन है, माँ वर्ग का पांचवा जो वर्ण है कौन से वर्ण का है? पा वर्ग का। पा फा बा भा मा पांचवा वर्ण। और सभी अगर हम 25 वर्गीय व्यंजन को देखें जो स्पर्शी व्यंजन है का से लेकर के माँ तक, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि शब्द का जो पहला जो शब्द है उसकी जगह पर क्या आना चाहिए? माँ। हम ये उदाहरण आपको देखेंगे तो आप देखेंगे जो पहला वर्ण है शब्द है हमारा, तो उसमें संधि के लिए कौन सा प्रयुक्त हो रहा है? ये माँ। तो माँ के परे, माँ के बाद, तो जो मैंने यहाँ पर प्लस का निशान इसलिए लगाया हुआ है कि माँ के बाद, तो इसमें दो नियम है। माँ के बाद यदि का से लेकर के माँ तक, यानी पहले वर्ण में, पहले वर्ण में का मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसकी जगह माँ आ रहा है व्यंजन वाला गलत लगी हुई, और उसके बाद का से लेकर के माँ तक के सभी 25 व्यंजन में से कोई एक आता है तो परिवर्तन क्या होगा? माँ का परिवर्तन पांचवें वर्ण में हो जाता है। यानी माँ का परिवर्तन जो भी वर्ग का व्यंजन आएगा उस वर्ग के पांचवें में होगा। यानी का वर्ग का अगर कोई व्यंजन आता है तो का वर्ग का पांचवा है अंग, उसमें परिवर्तन होगा। चा वर्ग का कोई वर्ण आता है माँ के बाद आता है तो चा वर्ग का जो अंतिम वर्ण है निया, उसमें परिवर्तन होगा। इसी तरह से टा ठा डा ढा ण, अगर इनमें से कोई एक आता है तो परिवर्तन माँ का किस में होगा? णा में होगा। ता था धा धा ना, अगर इस वर्ग का कोई व्यंजन आता है माँ से परे यानी माँ के बाद, तो परिवर्तन इसके पांचवें वर्ण में होगा आपका नाम है। इसी प्रकार पा से लेकर के माँ तक का कोई वर्ण आता है तो परिवर्तन किस में होगा? माँ में होगा। यहाँ हम उदाहरण देखते हैं, माँ से परे क्या आया हुआ है? का वर्ण। तो अब इस माँ का परिवर्तन आप समझ गए होंगे कि माँ का परिवर्तन इसके पांचवें वर्ण यानी अंगा में होगा। यहाँ पर है संकल्प। अब इसके साथ क्या है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंगा लिखिए और हरत लगा करके ये वर्ण है कल, संकल्प। तो आपको थोड़ा सा भ्रम हो रहा होगा कि ऐसा तो हम बहुत कम देखते हैं लिखा हुआ, तो इसको अनुस्वार के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी पांचवा वर्ण या अनुस्वार के रूप में। तो आप इस तरह से लिखा हुआ अक्सर देखते हैं। कई जगह इसको हम संधि युक्त शब्द कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि का यहाँ से हटा करके और इसकी हलत हटा करके यहाँ पर हम लिखा हुआ देखते हैं, तो हमें इस तरह का भी वर्ण दिखाई देता है संकल्प। ये पांचवा वर्ण ही है, आप ध्यान रखेंगे, ये का वर्ग का पांचवा वर्ण हुआ है संकल्प। तो आप ये रूप भी देखते हैं और अनुस्वार के रूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें का से लेकर के माँ तक के वर्ण आने पर माँ का पांचवा वर्ण हो जाएगा, यानी अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो पांचवें वर्ण के रूप में लिख सकते हैं और अनुस्वार के रूप में। इसलिए हिंदी में दो तरह के ये आपको शब्द दिखाई देते हैं। इसी के साथ थोड़ा और छोटे से परिवर्तन के साथ एक नियम है कि पहले स्थान पर माँ ही होगा, यानी माँ के बाद क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन। तो ये मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, बहुत सी पुस्तकों में सीधे लिखा रहता है या रा ना वा, तो आप अच्छे से याद कर लें कि ये वर्ण क्या है? ये अंतस्थ वर्ण है, यानी जिन्हें हम अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन कहते हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक आए या ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा में से कोई एक आए, तो आपके पास ऑप्शन कितने हो गए? या रा ला वा सा 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 हा। इनमें से अगर यदि कोई आता है तो माँ का परिवर्तन पूरी तरह से अनुस्वार में ही होगा। क्या होगा? अनुस्वार में बदलेगा। यहाँ अनुस्वार के साथ पांचवा वर्ण विकल्प है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीधे फिर अनुस्वार ही लिखते हैं। तो आप एक तरफ देख रहे हो कि यहाँ अनुस्वार है, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो अंतर तो कोई ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन जब आप संधि की एग्जाम देते हैं, संधि का ही टॉपिक होता है प्रश्न में, तब इस बारीकी को ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ आप पांचवा वर्ण लिख सकते हैं। यदि का से लेकर के माँ तक के वर्ण आते हैं तो पांचवा वर्ण लिखा जा सकता है और अनुस्वार भी लिखा जा सकता है। लेकिन यदि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आते हैं माँ के बाद,
तो हम सिर्फ अनुस्वार ही लिखते हैं। यहाँ पर है सम प्लस योग, तो इस माँ का परिवर्तन या के आने पर, अंतस्थ व्यंजन या के आने पर माँ का परिवर्तन क्या होगा, अनुस्वार में। यानी ये अपने इसका कोई वर्ग नहीं है, ये तो अंतस्थ व्यंजन है, तो ये हम नहीं कह सकते यहाँ कि माँ का परिवर्तन अपने वर्ग के 5वें वर्ग में होगा, ये नहीं लगेगा नियम। फिर क्या लगेगा कि इसका हम अनुस्वार में बदल देंगे, तो माँ का अनुस्वार हो गया सम योग। और जब हम यहाँ संधि विच्छेद करते हैं तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि इस अनुस्वार को हमें माँ में वापस करना है। लेकिन यहाँ अगर संकल्प है तो यहाँ आप माँ में वापस ले सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अनुस्वार है ये किसका प्रतीक है। ये यहाँ पर का होने की वजह से उसके 5वें वर्ण यानी अंगा का प्रतीक है। इसी प्रकार अगर हम साथ में जैसे उदाहरण और देखें कि संचार, तो यहाँ आपको पता चलेगा, अंदाज लग जाएगा, सम प्लस चार, तो इसका क्या बनेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, अनुस्वार देकर के संचार लिखते हैं, बन गया। लेकिन ये जो अनुस्वार है ये अब आप समझ गए होंगे, दिमाग भी चल रहा होगा, नियम लगाइए। ये माँ वास्तव में यहाँ अनुस्वार के रूप में जो लिखा है वो कौन सा वर्ण है, तो ये जो परिवर्तन माँ का हुआ है चा के आने पर, तो चा का परिवर्तन, चा किस वर्ग का है, चा छा झा झा निया, इसका 5वां वर्ण है यहाँ पर निया, तो इसका ये यहाँ होना चाहिए। सम का जो परिवर्तन यहाँ 4 के बाद आया है तो ये है आपका निया प्लस 4, संचार। ये निया जो चिन्ह लगा हुआ है हलंत आधा है, आधा का मतलब कि स्वर नहीं है, तो ये संचार है। वास्तव में इसको इस रूप में लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ का लिखने में प्रचलन बहुत कम हो गया है, इसलिए हम सीधे इसका अनुस्वार बदल देते हैं, क्योंकि हमें वहां दोनों ऑप्शन मिलते हैं, 5वां वर्ण लिखें या अनुस्वार। लेकिन जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए कि ये जो अनुस्वार है ये वास्तव में इया का रूप है, इया का रूप है। लेकिन जब हम ये नियम लगाते हैं तो यहाँ सीधे अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा नियम।